रूह का नाश्ता के प्यारे साथियों और सब मुकद्दस बहन भाइयों, मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर। आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, खुदा का खादम पास्टर जुनैद जवेद आज एक ऐसे मौजू के साथ हाजिर है जो हमारी रूहानी जिंदगी का मरकज है। वो अमल जो हमारी दुआओं को ताकत देता है, हमारी खिदमत को असर अंगेज बनाता है और हमें खुदा के करीब लाता है। अजीजों, आज मेरे पास रूह का नाश्ता है, कैदों को खोलने वाली कुंजी। आप जिसे कैद करते हैं वो आपको कैद कर लेता है। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी करो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, मैं आपके साथ एक हकीकी कहानी को बयान करना चाहता हूँ जो कि 2 कैदियों पर मुश्तमिल है। एक जेल में 2 कैदी थे, दोनों को गलत इल्जाम में कैद किया गया था। पहला कैदी हर रोज गुस्से में रहता, अपने इल्जाम लगाने वालों के नाम गिनवाता, बददुआएं देता। दूसरा कैदी खामोशी से अपनी सजा काट रहा था, हत्ता कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करता रहा। साल गुजर गए। पहला कैदी जिस्मानी तौर पर तो आजाद हो गया, मगर उसका दिल नफरत की जेल में कैद रहा। वो हमेशा तल्ख खुशी से महरूम रहा। दूसरा कैदी जब आजाद हुआ तो वो वाकई मुकम्मल आजाद था। इसका दिल हल्का, चेहरा पुरसुकून और जिंदगी भर के लिए अमन से भरपूर। सवाल पैदा होता है, दोनों आजाद हुए, फिर एक ही क्यों कैद रहा? जवाब साफ जाहिर है, पहले ने मुआफी की कुंजी को फेंक दिया था। अजीजों, मुआफी देना एक तोहफा है जो आप दूसरों को देते हैं, मगर असल में आप अपने आप को ये कुंजी दे रहे होते हैं। जब आप किसी को मुआफ नहीं करते तो आप उस शख्स को अपने जहन में मुफ्त रहाइश दे रहे होते हैं। इसके लिए अपने दिल में किरायाखाना बना रहे होते हैं, खुद अपने आप को जहर पिला रहे होते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा मर जाएगा। अजीजों, मुआफी की कुंजी के 3 अफसाने हैं। नंबर 1, मुआफी देना यानी मुझे तकलीफ देने वाला सही था। मुआफी देना इंसाफ का काम खुदा पर छोड़ना है। नंबर 2, मैं मुआफ कर दूंगा जब वो मुआफी मांगेगा। मुआफी आपकी जरूरत है, उसकी नहीं। ये आपका जहम है, आपका इलाज है। नंबर 3, मैं कभी नहीं भूल सकता तो कैसे मुआफ करूं? मुआफी यादाश्त का ख्याल नहीं, ये दिल का फैसला है। अजीजों, मेरे पास आपके लिए कुछ अमली इक़दामात हैं जिसकी बुनियाद पर मुआफी की कुंजी की 4 मंजिलें हैं। मंजिल नंबर 1, तस्लीम करें। कहें मुझे तकलीफ हुई है, मेरा दुख हकीकी है। जज्बात को दबाएं नहीं, खुदा के सामने रखें। मंजिल नंबर 2, फैसला करें। दिल से कहें मैं उसे माफ करने का फैसला करती हूँ। ये एहसासात का नतीजा नहीं, ईमान का अमल है। मंजिल नंबर 3, दुआ करें। उस शख्स के लिए बरकत की दुआ करें, खुदावंद उसे बरकत दे, उसकी जरूरियात पूरी कर। शुरू में मुश्किल लगेगा, मगर ये हकीकत आपके दिल की सर्जरी की बुनियाद है। मंजिल नंबर 4, छोड़ दें। इंसाफ का मामला खुदा के हाथ में छोड़ दें। खुदावंद ये तेरा मामला है, आप बोझ उतार दें, खुदा उठा लेगा। अजीजों, मेरे पास कुछ अमली तजावीज़ हैं जिससे मुआफ़ी की कुंजी ज़्यादा आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। एक नाम लिखें, एक ऐसे शख्स का नाम जिसे आप माफ़ करना चाहते हैं। खुद आपका नाम भी हो सकता है। एक अलामती अमल, एक कागज़ पर उसकी फ़र्ज़ की रसीद लिखें और उसे फाड़ फेंकें या जला दें। खुद को माफ़ करें, कहीं खुदा मुझे माफ़ करता है तो मैं भी अपने आप को माफ करती हूँ।
तरक्की का जश्न मनाएं। हर बार जब पुरानी बात जहन में आए, दुआ करें और कहें मैंने माफ कर दिया है, ये मामला खत्म हुआ। अजीजों, याद रखें, माफी खुदा की तरफ से आपकी फौरी रहाई का परवाना है जो आप खुद पर दस्तखत कर सकते हैं। आप जिसे माफ करते हैं उसे आजाद नहीं करते, आप खुद को दर हकीकत आजाद कर रहे होते हैं। दर हकीकत जब आप माफ करते हैं तो आप खुदा की माफी को अपने लिए फाल करते हैं, दुआओं की राह में रुकावट हटाते हैं, रूहानी तरक्की के लिए दरवाजे खोलते हैं। आइए अजीजों, दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि मुआफ़ी का दर्स यीशु मसीह ने हमें दिया। खुदावंद, मैं यीशु के नाम से तेरी हजूरी में आता हूं और अपने जख्मों, अपनी कड़वाहट और अपनी कैदों के साथ हम तस्लीम करते हैं कि हमारे दिलों में मुआफ़ी की कमी है। हर उस शख्स को जिसने हमें तकलीफ दी हम मुआफ़ करते हैं। हर उस बात को जो हमारे खिलाफ कही गई हम मुआफ़ करते हैं। हर उस ख्याल को जो हमें जकड़े हुए है हम तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, याद रखें, रूह का नाश्ता प्रोग्राम आप तक जुनैद जवेद प्रोडक्शन की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मसीह की मोहब्बत में हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दीजिए। इससे हमें हौसला मिलेगा और हम मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए रूह का नाश्ता तैयार कर सकेंगे। मुझे कल तक इजाजत दीजिए। कल एक नया रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दिल से दुआ है, खुदा आपके दिल से बंधन को काट दे, हर जख्म को शिफा दे और आपको मुआफ़ी की उस मुकम्मल आज़ादी से नवाजे जिसमें जिंदगी वाकई शुरू होती है। आप मुआफ़ी की कुंजी खुद अपने हाथ में रखते हैं, उसे इस्तेमाल भी करें। दिल से दुआ है, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन।